हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में सामान्य ज्ञान यानी जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक हर एक क्वेश्चन को देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आपको बता दें, ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई भी पुलिस का एग्जाम हो या कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, चाहे कि एसएससी का एग्जाम या फिर रेलवे का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए और क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो राइट आंसर होगा राज्य के राज्यपाल के समक्ष। करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आएगा अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। ये राज्य सरकारों के ग्राम पंचायतों को यह निर्देश देता है या राज्य सरकारों को यह निर्देश देता है कि वो गांवों के या फिर पंचायतों में ग्राम पंचायत को संगठित करें। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुचिता कृपलानी। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, साथ ही ये भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इसके साथ ही सरोजिनी नायडू के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, सरोजिनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, साथ ही उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, बाकी इंदिरा गांधी याद रखिएगा सभी साथी की भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये तो सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स ये किसने लिखी है? यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो याद रखिएगा बीपी मेनन जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो याद रखिएगा साथियों, सिंडन के नाम से। देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसको ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे, याद रखिएगा। अगला है, शेख हसीना कौन थी? तो देखिए, शेख हसीना कौन थी? ये तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के साथ भारत आए विदेशी लेखकों का क्या नाम था? तो देखिए, सिकंदर महान के साथ जो विदेशी लेखक भारत आए थे वो थे ये सभी, जैसे कि निरियकस, सिक्रीटस और अरिस्टोबुलस। ये तीनों जो हैं सिकंदर के साथ भारत आए थे, तीनों ही विदेशी लेखक थे। अगला है, वैदिक काल में अमाजू किसे कहा जाता था? बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, वह स्त्री जो सारी उम्र अविवाहित रहती थी उसको वैदिक काल में अमाजू कहा जाता था। जैसे कि अगर अभी वर्तमान में कोई स्त्री सारी उम्र अविवाहित रहती है तो उसको क्या कहते हैं? कुंवारी बोलते हैं। उसी तरह वैदिक काल में अविवाहित जो रहती थी उसको अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में पुरंदर किस देवता को कहा गया है? तो याद रखिएगा साथियों, इंद्र देवता को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के लोग इनमें से किसकी पूजा करते थे? ध्यान से देखिए, हड़प्पा संस्कृति के लोग किसकी पूजा क्या करते थे? तो मातृ देवी, कुबड़ वाला साड़ और नाग देवता, उपरोक्त सभी का। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी। उस समय को किस नाम से जाना जाता है जिस समय के इंसानों के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है? तो राइट आंसर है साथियों, उस समय को प्राग इतिहास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, शक्ति का मात्रक होता है वाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहकर पुकारा जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, शोरा। बीएसएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, बीएसएफ का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया उस समय उनकी आयु क्या थी?
देखिए महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और इन्होंने जब गृह त्याग किया था उस समय इनकी आयु थी 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी है जो बिहार में है? देखिएगा, इनमें से कौन सी नदी बिहार में है? तो सोन नदी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कराची से मद्रास के बीच कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 1922 में, ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। याद रखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। डॉन नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कहाँ प्रकाशित होता है? ध्यान से देखिए, डॉन नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो कराची पाकिस्तान से, ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था? तो याद रखिएगा साथियों, चीन ने। सबसे पहले कागजी मुद्रा चीन ने जारी किया था। देखिए, आग का कौन सा भाग काला होता है? ध्यान से देखिएगा, तो साथियों आग का जो आंतरिक भाग होता है ये काला होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? तो साथियों याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथन आनंद जी को मिला था, ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। अगला है, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो देखिए, पीसो उरुग्वे देश की मुद्रा का नाम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। क्यूनिन नामक औषधि पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो देखिए, क्यूनिन नामक औषधि का प्रयोग हम मलेरिया के उपचार में करते हैं और ये पौधे के छाल से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी छाल। दक्षिण का कश्मीर नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो देखिए, दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, केरल को। रंगून किस देश की राजधानी है? तो साथियों रंगून म्यांमार देश की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान संशोधन के अनुरूप उड़िया भाषा को ओडिया में कब परिवर्तित किया गया था? तो देखिए, कब परिवर्तित किया गया था? याद रखना 2011 में। 2011 में उड़िया भाषा को ओडिया में परिवर्तित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुणे को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, पुणे को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की रानी के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। भारत निम्न में से किस वर्ष T20 विश्व कप जीता था? तो T20 विश्व कप भारत कब जीता था? तो 2007 में, राइट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। और T20 माफ करना, ODI वर्ल्ड कप भारत ने कब जीता था? तो पहला तो 1983 में और दूसरा 2011 में। और अभी भारत ने एशिया कप 2023 का खिताब भी जीता है श्रीलंका को हराकर, याद रखिएगा। अगला है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा रिक्त स्थान की पूर्ति करें? 2 वर्ष और कितने महीने तथा 18 दिन? तो देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 11 महीने। सोडा ऐश का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिए, सोडा ऐश का रासायनिक नाम है साथियों सोडियम कार्बोनेट, करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि कलकत्ता में स्थित है, इसके संस्थापक कौन थे? तो ध्यान से देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो राइट है साथियों, औरंगजेब के समय में, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था साथियों। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में और तीसरा हुआ था 1932 में। और गांधी जी ने दूसरे वाले में भाग लिया था 1931 में, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो राइट है साथियों, मैत्रायणी संहिता में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो देखिए, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्लर। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये का जो नोट होता है साथियों, इस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है।
एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर इनमें से किस ईस्वी के बीच में बनाया गया? तो देखिए एलोरा के 34 गुफाओं का जो मंदिर है वो साथियों 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था? तो करेक्ट आएगा राजा प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। बैंकिंग लोकपाल का क्या कार्य होता है? तो देखिए बैंकिंग लोकपाल जो नियुक्त होते हैं उनका कार्य ये होता है कि ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करना, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में, है ना। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो साथियों भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो साथियों मगध साम्राज्य की राजधानी देखिए गिरिब्रज भी थी, राजगिरी भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, कौशाम्बी नहीं थी। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। वह लेख जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो उस लेख को बॉन्ड कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉन्ड, जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तो ध्यान से देखिए भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तो साथियों तेल के कारण, ऑप्शन नंबर डी, तेल करेक्ट आएगा। जोको विदोदो किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए थे? तो याद रखिएगा जोको विदोदो किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए थे? तो इंडोनेशिया के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला है, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने ओंगोल नामक नस्ल के संरक्षण पर बल दिया। देखिए ओंगोल निम्नलिखित में से किस मवेशी की नस्ल है? तो याद रखिए ओंगोल जो है ये साथियों गाय की एक नस्ल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान से देखिए पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने विशाल पांडा के लिए नेशनल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है जो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क से भी बड़ा होगा? तो इसकी घोषणा चीन ने की है, ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में गर्भपात पर प्रतिबंध के पश्चात किस अभिनेत्री ने सेक्स स्ट्राइक करने की घोषणा की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर डी, एलिसा मिलानो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस क्षेत्र में सस्कावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये सस्कावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है और किस क्षेत्र में? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में। आज का अगला क्वेश्चन है, 4 धातुओं जैसे कि सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, कारसापन। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। याद रखिए अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 352 में राष्ट्रीय आपात। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो देखिए ब्रह्मांड ग्रंथों में सबसे प्राचीन है शतपथ ब्रह्मांड, ऑप्शन नंबर बी। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो करेक्ट है गोंदोफिरनस के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 के द्वारा। अगला है, अनुव्रत शब्द ये किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत शब्द जो है साथियों किस धर्म से जुड़ा है? याद रखना जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर ए। देखिए श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है? याद रखिए अनुच्छेद 248। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतिम शक शासक
रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? तो राइट है साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमोदय ने। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो राइट आंसर आएगा साथियों, लिच्छवी के द्वारा। याद रखिएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? तो देखिए, त्रिपिटक ये किस धर्म का ग्रंथ है? तो राइट है, बुद्धों का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में, देखिए हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? तो राइट है साथियों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर ए। मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो राइट है, ऑप्शन नंबर डी, बीरबल को। नगर कोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण कराया था? तो करेक्ट है, जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी। भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, भारचुक्की प्रपात ये कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, मालवा का जो पठार है ये साथियों मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात का हिस्सा तो है, लेकिन महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा के द्वारा। अगला है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के या भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो ध्यान से देखिए, कायाल नामक भौगोलिक संरचना ये केरल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया? तो देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट किस राज्य में जारी किया गया? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो राइट है साथियों, भारतीय स्टेट बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भारत का जो प्रधानमंत्री आवास है साधारण रूप से इसको पंचवटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है माफ करना? तो चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है नटराज की मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए। महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो ध्यान से देखिएगा, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पाली भाषा में निगंठा नटपुत्र किसे कहा गया है? तो साथियों, पाली भाषा में निगंठा नटपुत्र ये महावीर स्वामी को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? इनमें से कौन सा एक तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, तोलकाप्पियम। याद रखना, कलहन की रजत रंगिनी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो राइट है, ऑप्शन नंबर सी, 12वीं शताब्दी में। काला घोड़ा नामक कला त्यौहार किस शहर से संबंधित है? तो देखिए, कला घोड़ा नामक कला त्यौहार जो है यह मुंबई में आयोजित होता है, मुंबई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, फ्लेमिंगो त्यौहार जो है यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप हैं? तो हुसरी और बिहुना किस राज्य का या किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर सी। मत्तूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं किस प्रदेश में है? तो साथियों, ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर 1, गोवा में। शेषेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो देखिए, शेषेर कविता के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर ए। भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो करेक्ट आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? साथियों याद रखिएगा, भारत के अलावा तमिल भाषा जो है ये श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है। बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? तो देखिए, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति जो है ये किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है, बिहार से। निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर आएगा नाजी
नजरुल इस्लाम ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा है? तो करेक्ट आएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावनी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? तो देखिए लावनी और तमाशा ये महाराष्ट्र में की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? तो करेक्ट है साथियों चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आएगा मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर डी। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस प्रदेश में है? तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में। अगला है प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में है? तो देखिए प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी ये चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वेदांतम सत्यनारायणम किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कुचिपुड़ी के। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो साथियों आज का क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।